अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज हम आपका 5वां चैप्टर कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स पेज नंबर 95 पर स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर कुल मिला के 5th चैप्टर और ऑनलाइन के हिसाब से ये आपका 3rd चैप्टर होगा। इससे पहले मैं आपको ऑफिस ऑटोमेशन और डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि आपका कोई रिमार्क्स नहीं आए और ना आप लोगों की कॉपियाँ आती हैं चेक होने के लिए। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर क्लास 9th। इसको आप समझिए, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। एनीवे, वी आर गोइंग ऑन पेज नंबर 95, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। सिक्योरिटी समझ लीजिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी किसे कहते हैं। सिक्योरिटी मतलब तहफ़्फ़ुज़। आप अपने कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग से कैसे बचा सकते हैं। सिक्योरिटी से मुराद ये है कि आपका पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो किसी ऐसे शख्स के पास ना जाए जिसको आप नहीं जानते। तो याद रखिए कि जब हम बात कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की, तो उसमें मोबाइल सिक्योरिटी भी आ जाती है, उसके अंदर दीगर डिवाइसेस की सिक्योरिटी भी आ जाती है। तो इन तमाम का एक कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है आईटी में, तो उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर मैंने जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज बेसिकली स्पीकिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम and the information that they are saved. Computer security is important to enable people to perform their work and study. कहने का मकसद ये है कि आपके सिस्टम में जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका डेटा है, बुनियादी तौर पर वो सिक्योर और महफूज होना चाहिए। दो बुनियादी वजूहत होती हैं पर्सनल कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, तो खैर इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो याद रखिए कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होता है। पहली, टू प्रिजर्व कंपनी एसेट्स। कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ असासा होते हैं, उन असासों को महफूज बनाना, क्योंकि उनका हिसाब किताब और उनकी जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन सब कुछ, पूरी पॉलिसी वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही होती है। एक वजह ये है कि आपकी पूरी पॉलिसीज़ लीक हो जाएंगी, फ्यूचर पॉलिसीज़, और आपकी इंफॉर्मेशन, आपके मंसूबे, आपके प्लान ऑर्गेनाइजेशन के, तो जो कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो उसका फ़ायदा ले सकती हैं। बहरहाल, दूसरा, टू कंफर्म विद गवर्निंग रिक्वायरमेंट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, इसमें एक पर्सपेक्टिव और भी है कि अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम होता है आजकल के ज़माने में, वो ऑनलाइन भी हो रहा है, यानी कि ई-कॉमर्स का बड़ा इंटरफेयर है। तो उसमें मनी की ट्रांजैक्शन होती है, पैसे की इनपुट आउटपुट हो रही होती है, उसका भी पूरा हिसाब किताब, उसकी तमाम कैलकुलेशंस वो आपके सिस्टम्स में ही होती हैं। तो इसलिए उस डेटा का महफूज होना बहुत ज़रूरी है, सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये दो ही रीज़न्स बयान की गई हैं। वैसे रीज़न्स तो बेशुमार हैं, लेकिन दो ही रीज़न्स बयान की गई हैं। भारत, एक्सप्लेन द साइबर बुलिंग। अब इसके मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड आपके सामने आया है, इसका मतलब होता है कि हैरासमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर आम तौर पर हैरासमेंट की न्यूज़ भी आती है, और आपने वैसे भी देखा होगा। हैरासमेंट से मुराद क्या है? खौफजदा करना। कैसे खौफजदा करना?
अफवाह उड़ा देना, कोई अफवाह साजी कर उड़ा देना, कोई ऐसी ख़तरनाक अफवाह जिससे माशरे में कोई तसादुम हो, वाक़ हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, जानों का ख़तरा हो जाए, माल का ख़तरा हो जाए, किसी को ब्लैकमेल करना, ठीक है ना, और कोई बैड रिमार्क्स देना किसी के बारे में, किसी को गलत बातें बोल देना, या फिर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर देना। तो ये सब कुछ बुलिंग में आता है, हरासमेंट में आता है। तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? इसके नताइज हो सकते हैं कि मेंटली अपसेट हो सकता है एक शख्स, जिसकी ज़ाती इंफॉर्मेशन आपने स्प्रेड कर दी, लीक कर दी, वो डिप्रेस्ड हो सकता है, वो अटेम्प्ट कर सकता है सुसाइड, यानी खुदकुशी की तरफ भी जा सकता है। तो माशरे में एक बिगाड़ पैदा होता है इस वजह से, साइबर बुलिंग की वजह से। तो इस चीज़ से आमतौर पर नेट इस्तेमाल करने वालों को इज्तिनाब करना चाहिए। तो किसी को ब्लैकमेल ना करें, किसी को धमकी ना दें, ठीक है, किसी की इंफॉर्मेशन को लीक ना करें, और किसी के ज़ाती इंफॉर्मेशन में दखल अंदाजी करने की कोशिश ना करें। ओके, एक टॉपिक है हमारे पास, राइट एनी 2 मेजर्स टू अवॉइड ईमेल अकाउंट हैकिंग। देखिए, ईमेल अकाउंट जो होता है वो बहुत आराम से ही हैक हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉमन भी यही है। तो कोई ऐसे 2 पॉइंट्स बयान कीजिए जिससे आपके ईमेल अकाउंट की जो हैकिंग है वो उसके चांसेस कम से कम हो। तो याद रखिए कि पहली जो शर्त है वो है यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमेशा ईमेल का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा तादाद में अल्फ़ाबेट हो उसके अंदर, और अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल सिंबल्स का वो कलेक्शन हो, उसमें स्पेशल सिंबल्स भी आ रहे हों, यानी कि उसके अंदर स्टेरिंग भी आ रहा हो, उसमें परसेंट भी आ रहा हो, और कैरेक्टर भी आ रहे हों, और नंबर्स भी आ रहे हों। तो ये, और थोड़ा सा जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हों, तो ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर ऐसा पासवर्ड आप रखेंगे तो उसको हैक करना इतना आसान नहीं होगा। नंबर 2, साइन आउट एवरी टाइम। देखें, साइन आउट, हम साइन इन करते हैं, हम लॉग इन करते हैं, किसी भी ईमेल को चेक करने के लिए जब हम जाते हैं तो हम अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, और उसके बाद अगले टेक्स्ट बॉक्स में हम अपना पासवर्ड टाइप करते हैं, तो हम साइन इन हो जाते हैं। तो साइन इन करने के बाद, ज़रूरी काम निपटाने के बाद, आमतौर पर देखा यह गया है कि लोग ऐसे ही पेज बंद कर देते हैं। ईमेल खुला हुआ है, अकाउंट खुला हुआ है, और पेज को बंद कर दिया, तो वो समझते हैं कि हमारा ईमेल अकाउंट भी बंद हो गया। ईमेल अकाउंट बंद नहीं होता। याद रखिए कि आपका ईमेल सेशन वाइज चल रहा होता है, एप्लीकेशन वाइज नहीं चल रहा होता। यानी कि हमारे पास एक्टिव सर्वर पेजेस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी आप तफसील आप आएंगे तो बताऊंगा, इसकी डिटेल प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। एक तो होता है सेशन इंस्टेंस, और एक होती है एप्लीकेशन इंस्टेंस। यानी कि जब हम जब ब्राउज़र खोलते हैं, हमने क्रोम खोला तो हमने एप्लीकेशन इंस्टेंस इनिशिएट कर दी, हमने एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया। कौन सी एप्लीकेशन को? ब्राउज़र को। तो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन इंस्टेंस। और एप्लीकेशन इंस्टेंस में जब हमने मुख्तलिफ पेजेस को ब्राउज़ किया तो हर वेबसाइट पर एक सेशन बनता गया। मैंने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट खोली robotics.com, एक सेशन बन गया। उसी एप्लीकेशन पर एक सेशन बन गया। फिर मैंने वेबसाइट खोली YouTube, दूसरा सेशन बन गया। फिर मैंने वेबसाइट खोली USA.net, तीसरा सेशन बन गया, एंड सो ऑन। तो आप जितने भी, अच्छा, फिर मैंने चौथी मरतबा अपना ईमेल अकाउंट खोल लिया, 5वां सेशन बन गया। तो याद रखिए कि जब जब सेशन बनते हैं तब तब आपको साइन इन करवाना पड़ता है। जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक के ऊपर क्योंकि लॉगिन हो रहा है, पासवर्ड डाला जा रहा है, तो इसलिए इसमें सेशन क्रिएट हो रहा है। हाँ, ऐसा कोई पेज जिसमें वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड ना मांग रहा हो, तो वहाँ पर फिर सेशन अगर बनते तो हैं, लेकिन अगर सेशन को क्लोज ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो कुछ हैक नहीं कर सकता। लेकिन जिन जगहों पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड पुट करना पड़े तो वो महफूज रखना पड़ता है उन जगहों को, क्योंकि वहाँ पर आपका पर्सनल डेटा
मौजूद है और आपका पर्सनल सेशन बन चुका है। तो अगर आपने एप्लीकेशन को ऐसे ही ब्राउज़र को ऐसे ही क्लोज कर दिया बजाय साइन आउट होने के, तो वो कहीं और से भी आपके अकाउंट पर लॉगिन कर सकता है, क्योंकि सेशन एक्सपायर नहीं हुआ था, इसलिए कहीं से भी कोई भी आपके फेसबुक अकाउंट या ईमेल अकाउंट में घुस सकता है। तो याद रखिए कि जब भी आप ऐसा कोई पेज खोलें जिस पे यूज़र नेम पासवर्ड डालना हो, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड डालने का मतलब है कि वहाँ पर सेशन बन रहा है, तो जब भी आप सेशन क्रिएटिंग वेब पेज पे जाएं तो उसको साइन आउट ज़रूर करें, उसको ज़रूर साइन आउट करें, ताकि आपका सेशन जो है वो अबेंडन हो जाए, यानी कि सेशन आपका बंद हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ है फिशिंग। ये फिशिंग एक मेथड होता है साइबर अटैक का, बहुत आसान है लेकिन बड़ा टेक्निकल है, और ये बहुत पुराना मेथड है। सन 1990 से लेके 1998 तक जो साइबर अटैक्स होते थे सिस्टम्स पे, वो आमतौर पर फिशिंग के ज़रिए ही होते थे। वो है तो बहुत पुराना, लेकिन अभी भी ये बड़ा कारआमद है और ये बड़ा जो हैकर्स को बड़ा रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। फिशिंग में होता क्या है कि आमतौर पर आपको एक ईमेल भेजी जाती है, उस ईमेल के अंदर ये जाहिर किया जाता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने उसकी डिटेल आएगी। तो आप उस लिंक पे सिर्फ क्लिक करना होता है और इन्फॉर्मेशन लीक होना शुरू हो जाती है। वो लिंक उनका अपना ज़ाती लिंक होता है, या फिर एक तरीका ये होता है कि आपके किसी दोस्त का कोई डमी ईमेल एड्रेस बना दिया, जो आपके दोस्त का ईमेल एड्रेस फर्ज करें आपको भी नहीं पता, और उसने ऊपर लिख दिया कि भाई ये मेरा ईमेल एड्रेस है, और यानी कि मेरे आपके दोस्त का ईमेल एड्रेस है, और आपको ईमेल भेजी, तो आप ये समझेंगे कि मेरे किसी दोस्त ने ईमेल भेजी, आप उसको खोल देंगे। अब उसके ऊपर कोई लिंक अगर भेजा हुआ होगा तो आप समझेंगे मेरे दोस्त ने भेजा है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन गई। एक तरीका और भी होता है कि आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को उनके बॉस का कोई फ्रॉड ईमेल एड्रेस वो उससे ईमेल भेजा जाता है। तो जाहिर है जब आदमी अपने बॉस का नाम पढ़ेगा और उसकी तरफ से जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसमें लिखी हुई होती है टाइटल वगैरह में, वो जब वो पढ़ेगा तो यकीनन उसके ऊपर क्लिक करेगा। जब क्लिक करेगा तो डेटा लीक हो जाएगा। तो याद रखिए कि फिशिंग जो है उसके अंदर हर एक नहीं फंसता, आप क्लिक करेंगे तो आप फंसेंगे, अदरवाइज़ आप उसको इग्नोर कर दें, उस ईमेल को डिलीट कर दें या उसको रिपोर्ट कर दें, तो फिर आपके पास वो स्पैम की जो ईमेल स्पैमर ईमेल है वो नहीं आएगी। तो दीज आर सम टॉपिक। तो आप लोग काइंडली कोशिश कीजिए कि रिमार्क्स दें और अपनी कॉपियाँ सबमिट कराएं। देखें बहुत नुकसान है आपका इसमें, और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने शायद जो ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो देखी भी हो, मुझे नहीं लगता। तो ऐसा ज़ाहिर मत करें, ऐसा ज़ाहिर करें कि मुझे ये फ़ील हो कि वाकई आप लोगों ने वीडियोस आप देख रहे हैं और आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो प्लीज़ अपना इन चीज़ों में ख़्याल रखें, वरना आपको जो है इस चीज़ के लिए आगे नुकसान उठाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।